नमस्कार। जो लोग इस लाइव में जुड़ना चाहते हैं कृपया जुड़ें। कुछ कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हुए हैं साथ में। जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं कृपया कुछ रिस्पांस भेजें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जुड़ चुके हैं। जी, कुछ लोग लगता है जुड़ चुके हैं, इसलिए सभी का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबों के सामने बहुत दिनों बाद लाइव हो रहा हूं और मुद्दा है बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 का। सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये जो विधानसभा चुनाव आता है तो इसको एक पर्व की तरह हम लोग देखते हैं, महापर्व के रूप में इसको मनाया भी जाता है क्योंकि इसमें बहुत तरह की बातें होती है। जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूं कि आज इस लाइव का मुद्दा क्या है। तो आपका वोट किसको, बिहार विधानसभा चुनाव 2020। सबसे बड़ी बात है कि अभी चुनावी मौसम है और इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई और इसमें रंजीत उपाध्याय जी नमस्कार, मनोज कुमार जी, महेश तिवारी जी, अमित कुमार जायसवाल जी, अखिलेश चौबे जी, सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन सर इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो मेन मुद्दा ये है कि आप देख रहे होंगे कि 3 चरण में हमारे बिहार में विधानसभा चुनाव है। 28 को, 3 को और 7 को और 10 को काउंटिंग होना है और इसमें सरगर्मी इतनी तेज है कि कितने सारे नेता लोग पाला बदल रहे हैं। मौसम के अनुसार लोग जो है जगह को बदल रहे हैं और इस कारण से जो मतदाता है वह बड़े ही सदमे में है, वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर हम वोट दे तो किसको दे और क्यों दे। और इसी मुद्दे पर आज मैं किसी पार्टी विशेष के मुद्दे पर नहीं आया हूं। मेरा अरविंद कुमार यादव जी नमस्कार, राहुल गोस्वामी जी नमस्कार, अनामिका प्रकाश जी आपका भी हार्दिक अभिनंदन। तो सबसे बड़ी बात है कि इस मुद्दे पर आने की आवश्यकता इसलिए थी कि आने वाले समय में सभी मतदाताओं को बहुत सोच समझकर फैसला लेना है कि आखिर आप किसको मतदान करें, किसके पक्ष में आपका वोट हो। और इसी वो में वोट की राजनीति शुरू हो चुकी है। रूबी कुमारी जी नमस्कार, श्याम कुमार जी नमस्कार। और वोट की राजनीति में आप देख रहे होंगे कि जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लोजपा ने घोषणा की है कि मैं पूरे बिहार में चुनाव लड़ूंगा लेकिन भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करूंगा। उधर इस वो में क्या है कि आपका भाजपा का कहना है कि जो है हमारा, मनोज चौबे जी नमस्कार, भाजपा का कहना है कि हमारा गठबंधन जो है नीतीश सरकार के साथ है लेकिन हम लोजपा का विरोध भी नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि चुनाव के बाद अगर
लोजपा का अच्छा क्या कहा जाए एमएलए विधायक आ जाते हैं तो उस केस में जो है वो लोग हाथ मिला लेंगे। यानी ये राजनीति बहुत अलग तरह की है। हो सकता है लोजपा उस समय राजद के साथ भी चला जाए। ललन कुमार जी नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है सर। श्याम कुमार जी जय हिंद जय भारत सर। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत जगह अभी जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, जब वो लोग क्षेत्र में जाते हैं तो तरह तरह के मन भावक वो लोग जो है वादे करते हैं वोटरों के साथ, उनको लुभाने के लिए गुटबाजियां शुरू हो गई हैं कि कोई इनको वोट दे रहा है, कोई कौन किसको देगा। लोग अपना समय समय, जावेद उस्मानी जी नमस्कार, समय समय पर लोग जो है पाला बदल रहे हैं। और इस में आप देख रहे होंगे कि जो प्रत्याशी पिछले 5 साल तक जनता के बीच में नहीं आए हैं वो लोग आज वादे की लड़ी लगा रहे हैं कि अगर हमको जिता दिए तो हम क्षेत्र में ये कर देंगे, हम क्षेत्र में वो कर देंगे, क्षेत्र को स्वर्ग बना देंगे, सुधार कर देंगे। तो उस मुद्दे पर भी हम आते हैं। और बहुत सारे प्रत्याशी वाकई में इस तरह से कर रहे हैं कि ऐसे भी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। मंजर हुसैन जी नमस्कार, अमर आनंद जी नमस्कार, रेणु पोद्दार जी नमस्कार मैडम। तो सबसे बड़ी बात है कि लोग दावा करते हैं कि हम 5 साल में ये कर देंगे अगर हमको जिताया गया। तो मेरा एक चीज कहना है कि आखिर पिछले 5 साल से आप कहां थे। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी, अगर मान लीजिए आपको चुनाव लड़ना था, पप्पू पांडे जी नमस्कार, तो आखिर आपने उस 5 साल में इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए, किसी भी क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, तो आखिर क्या ऐसा है कि अभी आप इस चीज का वादा कर रहे हैं और कैसे जनता इस चीज का विश्वास करे कि आप जो कह रहे हैं वो करेंगे। और आप ये देखिए कि अब वैसे लोग जो 5 साल तक कुछ नहीं किए वे दावा करते हैं कि अगर इस बार हमको जिता देंगे तो हम जो है विधानसभा को चमन बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे और उसका कायाकल्प कर देंगे। बहुत सारे प्रत्याशी लोगों का आप लोग भी सुनेंगे, आप लोगों के बीच में भी आएंगे, तो अनेक तरह के वादे किए जाएंगे। और मेरा ये कहना है कि जो भोली भाली जनता है, क्या इस 5 साल में आपको याद नहीं आई? आज जब चुनावी मौसम आ गया, जब चुनाव की उद्घोषणा, बुडुल तिवारी जी नमस्कार, जब चुनावी उद्घोषणा हो गई और मैदान में आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, तब आप जो है लोगों के बीच में आकर जो है तरह तरह के वादे कर रहे हैं। क्या भोली भाली जनता इस चीज को नहीं समझ रही है कि आप जो है जनता को केवल बेवकूफ बना रहे हैं? और हमें जो मतदाता हैं उनको कुछ चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। संतोष दुबे जी नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है सर। पीयूष कुमार तिवारी जी, तो सबसे बड़ी बात है कि जनता को इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि क्या जो उम्मीदवार आज हमारे बीच आया है उसने कभी स्थानीय मुद्दे को उठाया है, कभी लोगों के हित में उसने कोई काम किया है। अब जो ये विधानसभा चुनाव है, चुनावी मौसम है, जिसमें जितने भी, ऋषिकांत मिश्रा जी जय श्री राम नमस्कार सर, हार्दिक अभिनंदन है आपका। और जनता जनार्दन की अब ये बारी है हिसाब मांगने की कि आखिर आप जो हम लोगों के बीच में आए हैं, आप हम लोगों से वोट जो मांग रहे हैं, तो आखिर किस अधिकार से मांग रहे हैं? क्या आपको वाकई में हमारे वोट को लेने का अधिकार है? और अगर है तो आपको यह बताना होगा कि आखिर आप हम लोगों के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे। उस भी मुद्दे पर आएंगे हम। और यह भी पूछना चाहिए जनता को कि आखिर पिछले 5 साल तक आप कहां थे, आपने क्षेत्र के लिए क्या किया, उस क्षेत्र का विकास आपने किया कि नहीं किया, और उस क्षेत्र के विकास के लिए आखिर आपने क्या किया, लोगों की समस्याओं का आपने किन किन मुद्दों को सुलझाया।
बहुत सारी ऐसी बेसिक मुद्दे हैं जिस पर कभी भी जनप्रतिनिधि लोग ध्यान नहीं देते हैं, या बड़े बड़े नेता भी ध्यान नहीं देते हैं। अधिकतर लोग जो है सोशल मीडिया या ऊपर ऊपर ही जो है अपना नाम कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन धरातल पर काम करने वाले प्रतिनिधि या नेता बहुत कम मिलते हैं। और वोटर को भी चाहिए, जनता जनार्दन को चाहिए कि सही प्रतिनिधि का चयन करे। पार्टी कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। मैं पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि वो जनप्रतिनिधि क्या आपके काम आएगा, क्या आपके दुख दर्द में वो आपका साथ देगा। पवन पांडे जी नमस्कार। क्या आपके स्थानीय मुद्दों पर वो आपके साथ रहता है, आपके बातों की वो समर्थन करता है, आपके मुद्दों को, क्योंकि वो आपका जनप्रतिनिधि है आपके क्षेत्र का, क्या आपके क्षेत्रीय मुद्दे को वो लेकर विधानसभा में आपके लिए लड़ता है। इन सब बातों का हर हाल में हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो यही होगा कि हर 5 साल में हम ठगे जाएंगे। और नीतीश ओझा जी नमस्कार सर, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो लोग आए हैं सभी लोग का धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग इस माध्यम से जुड़ें। ये एक पहल है कि कम से कम वोटर को जागरूक किया जाए, मतदाता को, कि आपको हर हाल में ये अधिकार है अपने जनप्रतिनिधि से, या जो उम्मीदवार आपके बीच आपके सामने हाथ जोड़कर मतदान मांगने के लिए आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, तो उनसे आपको पूछने का पूरा पूरा अधिकार है। और मतदाता को यह पूछने का अधिकार है कि आखिर आप हमारे क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, और उस क्षेत्र की जनता उस प्रतिनिधि पर विश्वास कैसे करे कि वह वाकई में जनता जनार्दन के लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को वोट देने से पहले हमें कुछ विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, जिसकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। वैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो अनुभवी हैं, जानकार हैं, लेकिन फिर भी ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। अगर किसी को लगे कि कहीं पर मैं गलत हूँ तो आप लोग सुझाव दे सकते हैं, सुझाव का स्वागत है। या आप लोगों को लगता है कि कहीं मुझे सुधार की आवश्यकता है तो बिल्कुल सुझाव दें, सभी का हार्दिक स्वागत है इसके लिए। तो सबसे पहले मेरा विवेकानंद यादव जी नमस्कार, मेरा यह कहना है कि किसी भी उम्मीदवार को वोट देने से पहले हमें यह देखना जरूरी है कि उसकी शिक्षा दीक्षा किस तरह से हुई है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी रही है, उसके द्वारा समाज में किस तरह के कार्य किए गए हैं, क्या उसने सामाजिक क्षेत्र में कोई योगदान दिया है या नहीं दिया है। उसके बाद उसकी निष्ठा लोगों के प्रति किस तरह की रही है, उसका सोच कैसा रहा है, यह जरूरी है। और उसका व्यक्तित्व कैसा है, किस तरह के व्यवसाय में वो जुड़ा हुआ है। उस सब के अलावा यह भी देखने की जरूरत है कि क्या वो प्रतिनिधि जो उम्मीदवार है, कहीं वो अपराधी तो नहीं, कहीं वो गुंडा तो नहीं, कहीं वो किसी तरह के गलत कार्यों में तो लिप्त नहीं है। इस सब चीजों को ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता है। और मैं बार बार कहूंगा कि जनता जनार्दन को इस बात पर मंथन करना चाहिए, गहन मंथन करना चाहिए, क्योंकि आपका हर एक, प्रभात रंजन जी नमस्कार, ऋचा झा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है आपका। तो इन तथ्यों पर गहन मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या हमारा जो बहुमूल्य वोट है वो हम सही आदमी को दे रहे हैं, सही उम्मीदवार को दे रहे हैं या नहीं। फिर बार बार मैं कहूंगा कि पार्टी महत्व नहीं रखता है, उम्मीदवार महत्व रखता है। उम्मीदवार के व्यक्तित्व, उसके कार्य कौशल पर आप उसको वोट दें। ये मैं, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो पार्टी विशेष का हो, किसी भी पार्टी का हो, उससे मतलब नहीं है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान में आकृष्ट करना चाहूंगा जनता जनार्दन का, कि अगर आपको लगता है कि कोई उम्मीदवार बहुत चमक धमक में आ रहा है, यानी उसके गाड़ी का काफिला लंबा चौड़ा है, बहुत सारे लोग उसके रैली में आ रहे हैं या जनसंपर्क अभियान में आ रहे हैं, तो यह
सोचने की बात है कि वह आदमी बहुत बड़ा लुटेरा होगा। शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी ये सोच है। कारण कि अगर वो इतना पैसा रैली में वोट लेने के लिए, लोगों के बीच आने के लिए खर्चा कर रहा है, तो उसकी उगाही भी वो आपसे और हमसे करेगा। वो जो है बिल्कुल जो है उस पैसे की उगाही, हर एक पाई का सूद समेत वो वसूलीकरण करेगा और उसका खामियाजा हर हाल में जनता जनार्दन को भुगतना होगा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि अगर जो है आप देखते हैं बहुत बड़ा काफिला है या बहुत लोग उसके साथ हैं, तो यह समझ लीजिए कि वह आदमी जनता की सेवा नहीं करेगा। कारण है कि वह व्यक्ति अभी जब इतने लोगों को इकट्ठा कर कर अपने रैली में यह दिखाने के लिए वो है कि हमें इतने लोगों का समर्थन है, इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि उतनी गाड़ी, उतनी मोटरसाइकिल, उतने लोग अगर चल रहे हैं। मिश्रा गौतम जी नमस्कार, सुधीर कुमार उपाध्याय जी नमस्कार। तो उतनी अगर लोग चल रहे हैं तो उनका खाना पीना खर्च, सारी व्यवस्था अगर वो व्यक्ति देख रहा है, वो उम्मीदवार देख रहा है, इसका मतलब वो खर्च कर रहा है। और जब वो उतना मोटा खर्च वो विधायक बनने के लिए कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि उस पैसे की उगाही वो बिना किए नहीं रहेगा। यानी आपका हमारा जो फंड आएगा, उस फंड का जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल गलत तरीके से करेगा। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग ही समाज को लूटते हैं। वो लोग, अभी आप देखेंगे कि अधिकतर उम्मीदवार केवल जो है झूठी झूठी तारीफ करेंगे कि हम क्षेत्र का ऐसे विकास कर देंगे, वो प्रतिनिधि लुटेरा है, हमको जिता दे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन आप सोच समझकर उम्मीदवार का चयन करें। सुमित कुमार जी नमस्कार। क्योंकि उम्मीदवार के चमक दमक और उसके काफिले में न जाएं, यह मैं बार बार आगाह करना चाहूंगा। क्योंकि यह समझ लें कि वह व्यक्ति जब अपनी जीत के लिए इतना पैसा खर्च कर सकता है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। क्योंकि वह जब चुनाव में इतना खर्च कर सकता है, तो वो जीतने के बाद सोच सकते हैं आप किस तरह से काम करेगा, क्षेत्र का विकास किस तरह से होगा। क्योंकि वैसे व्यक्ति जनता जनार्दन के सेवक नहीं हो सकते हैं, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। कारण है कि अगर जो है पिछले, आप पहले के भी वो में देख सकते हैं कि जिसमें सच्चाई रहेगी, अगर वो काम किया हुआ प्रतिनिधि रहेगा तो उसको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसका काम बोलेगा। और मैं हर किसी से आग्रह करूंगा कि वैसे प्रतिनिधि का चयन करें जो जिसका काम बोलता हो, जिसको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर पिछले 5 साल तक कोई प्रतिनिधि ने उस क्षेत्र का विकास किया है, सही मायने में उस क्षेत्र का काम किया है, तो उस व्यक्ति को हर हाल में जनता बिना वोट मांगे, अगर वो किसी के घर जाकर हाथ नहीं भी जोड़ता है, तो भी जनता जनार्दन उसको जिताएगी। ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि जनता जनार्दन के दिल को जीतो, पैसे से वोट की राजनीति मत करो, पैसे से वोट को मत खरीदो। और मैं पीयूष तिवारी जी नमस्कार, प्रियांशु तिवारी जी नमस्कार। और मैं ये बार बार कहूंगा कि वोटर को जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी बहुत तरह के लुभावने जो है प्रयास किए जाएंगे उम्मीदवारों के द्वारा, उस बहकावे में ना आए। बार बार मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग सही प्रतिनिधि का, सही जनप्रतिनिधि का चयन करें जो आपकी बातों को रखे। अभी आपको अधिकतर उम्मीदवार ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं आप सबों के बीच का हूं। लेकिन आप देखेंगे कि कोई फॉर्च्यूनर से उतर रहा है, कोई पराडो पजीरो से उतर रहा है। वो व्यक्ति उस जनता जनार्दन की क्या सेवा करेगा? वो तो कुछ दिनों के दिखावा के लिए है कि वो गरीबों के बीच में घूम रहा है। तो इस भंवर जाल में आप न फंसें और उचित निर्णय लें कि आखिर आपका वोट किसको जाना चाहिए। यह मैं बार बार कहना चाहूंगा। और साथ साथ यह भी कहूंगा कि अगर कुछ लोग चाहते हैं कि इसमें परिचर्चा में शामिल हों, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ऐड करूंगा और फिर आप लोग परिचर्चा में अपनी बातों को भी रख सकते हैं।
जो भी चाहते हैं उनका हार्दिक स्वागत है। मैं एक और जगह पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आपका उम्मीदवार इस तरह का होना चाहिए जो आपके हितों की रक्षा कर सके, आपके दुख दर्द को समझे। राहुल सिंह जी नमस्कार। और जो आपके क्षेत्र का वाकई में विकास करे, जो आपको नजर आए कि हाँ वाकई में वो आपके क्षेत्र का विकास करना चाहता है, जनता जनार्दन की समस्याओं के लिए वो लड़ता हो, जनमानस के दिल में जो बसे, ऐसे प्रतिनिधि का आपको चयन करना चाहिए। और इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जागो मतदाता जागो, क्योंकि अपने अधिकार को आपको, संजय चौधरी जी नमस्कार, आपको अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। इसलिए अपने अधिकार को आप पहचानिए, सही व्यक्ति का निर्णय कीजिए। आप ही अपने क्षेत्र के विधायक के भाग्य के निर्माता हैं, ये मैं बार बार कहना चाहता हूं। दूसरी बात, यह जरूर सुनिश्चित करें, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी मैं बताने जा रहा हूं, जिसका आप लोग ध्यान से सुने। और इस बार मैं चाहूंगा कि पूरे बिहार प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में इस ओर जो है मतदाता का पहल होना चाहिए, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। यह सभी मतदाता को सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी उम्मीदवार, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, एक स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदान करें। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं कि हर उम्मीदवार, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, उनको एक जो है स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र जो है जनता जनार्दन के बीच में, उसकी प्रति उनको देनी चाहिए। इस घोषणा पत्र में यह हो कि इस क्षेत्र के जनता जनार्दन के सभी समस्याओं का निदान करना मेरी जिम्मेदारी होगी। वो प्रतिनिधियों को ऐसा घोषणा करना होगा इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते। और अगर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से वो लोग जीत जाते हैं तो उन्हें यह कहना होगा कि मैं इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूंगा, बिना किसी भेदभाव के। ध्यान रखिएगा, बिना किसी भेदभाव के। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई क्षेत्र प्रिय है तो आप वहां का विकास कीजिएगा, और जो क्षेत्र से आपको वोट नहीं मिला है या जहां आपका क्षेत्र नहीं पड़ता है उस क्षेत्र की तरफ आप देखेंगे नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा क्षेत्र जो है आपका है, आप वहां के प्रतिनिधि हैं, तो सारे क्षेत्र की, सारे जगहों की जनमानस की समस्याओं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह आपको घोषणा पत्र में शामिल करना होगा। दूसरी बात, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह घोषणा पत्र में उनको यह भी लिखना होगा कि मैं अगर जनता जनार्दन को मैं समर्पित हूं और नहीं अगर जनता जनार्दन की समस्याओं का निदान कर पाया तो अगली बार मैं वोट मांगने जनता जनार्दन के बीच में नहीं आऊंगा। यह उनको घोषणा करना होगा। जनता जनार्दन हर विषम परिस्थिति में उनको यह भी घोषणा करना पड़ेगा कि वे जनता जनार्दन के साथ हर विषम परिस्थिति में उनके साथ हैं और न्यायोचित न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे। हर समस्या का वो निदान करेंगे। ये नहीं कि आज जनता को बेवकूफ बनाकर वे लोग जो है अपनी रोटी सेक लिए और जब जनता जनार्दन के सेवा की बात आई तो लोग जनता जनार्दन को भूल गए। फिर आप देखते होंगे कि हमेशा अधिकतर उम्मीदवारों को अपना क्षेत्र याद तब आता है जब चुनाव आ जाता है। अभी आप देख रहे होंगे एनएच का मामला भी, अभी एनएच का काम शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि चुनावी मौसम है और इसमें आप देख रहे होंगे कि केवल खाना पूर्ति हो रहा है, इसलिए कि पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता उस सड़क को होकर गुजरेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोग जो सही ढंग से काम नहीं करते हैं उन लोगों को ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता जनार्दन पिसती आ रही है। आज देख रहे हैं कि NH80 का मामला है। क्या NH80 का मामला जो है इससे पहले नहीं सुलझ सकता था? आज जब चुनाव आया तो इसकी घोषणा की गई कि NH80 के लिए इतना करोड़ का फंड दे दिया गया।
क्या आज चुनाव के समय जनता जनार्दन परेशान है? इससे पहले परेशान नहीं थी। और आज ही आपको क्यों याद आया ये बात? धीरेन्द्र भारती जी नमस्कार। अभी कश्यप त्रिपाठी जी, अभी आपको जनता जनार्दन कैसे याद आ गई? अभी रोड जगह जगह के आप देख रहे होंगे कि रोड का रिपेयरिंग शुरू हो गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हर कोई अपने क्षेत्र की समीक्षा करे, और अगर प्रतिनिधि जो है घोषणा पत्र नहीं वो करते हैं तो वहां के जनता जनार्दन को घोषणा पत्र बनाना चाहिए कि अगर हमारी समस्याओं को, इन विभिन्न विभिन्न समस्याओं का अगर आप समाधान करने के लिए तैयार हैं तो आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए और आप इस चीज का संकल्प लीजिए कि अगले 5 साल में इन घोषणाओं पर आप अमल कीजिएगा। हमारी समस्याओं में हमेशा आप हमारे साथ खड़े रहिएगा, और नहीं अगर खड़े रह सकते हैं तो दोबारा फिर वोट मांगने मत आइएगा। बार बार मैं कहना चाहूंगा, पार्टी कोई भी हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, अगर आप काम करते नहीं हैं तो आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। और सही मायने में अगर आप काम करते हैं तो आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता जनार्दन आपको हथेली पर, सर आंखों पर रखेगी। क्यों? क्योंकि आदमी का काम बोलता है, आदमी का शक्ल प्यारा नहीं होता है, उसका काम बोलता है, और हर हाल में उसको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अधिकतर जनप्रतिनिधि, मैं तो देखता हूं, आप लोग भी देखते होंगे कि केवल जनता जनार्दन को बेवकूफ बनाते हैं, और ऐसे लोगों को आप पहचानिए। अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का भाग्य निर्माण करने का संवैधानिक अधिकार आपको प्राप्त है, इसलिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर, बिना किसी के बहकावे में आकर करें। क्यों? क्योंकि हर हाल में जनप्रतिनिधि आपका है। क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि जितने भी जनप्रतिनिधि मिलते हैं, चाहे वो कितना बड़ा भी नेता हो, लेकिन अभी के समय में वो आप सबों के बीच में हाथ जोड़कर आता है, पैर भी पकड़ता है। कितने लोग ऐसे भी, अभी कुछ वीडियो भी हमने देखा, जो लोग पूरा धरती पर लेट जाते हैं। मैं कहता हूं कि आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सही मायने में काम करते हैं, अगर वाकई में आप जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा आपने की है, जनता जनार्दन के दिलों पर राज करते हैं, तो आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बिना वोट मांगे जो है जनता जनार्दन जिता देगी। नीतीश झा जी नमस्कार। जनता जनार्दन आपको बिना वोट मांगे हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको जिता देगी। और वाकई में लोगों को थोड़ा सा दुख होता है कि प्रतिनिधि लोग जनता जनार्दन, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं। काम करने वाले उम्मीदवार, मेरे समझ से आप लोग भी देखते होंगे कि शायद जो है 2-4% लोग ऐसे होते होंगे जो काम करते होंगे वाकई में, और जो लोग काम करते हैं उनको जनता जनार्दन के बीच में जाकर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका काम बोलता है। और वाकई में जो जनता जनार्दन के बीच में काम करते हैं, जनता जनार्दन के हितों की रक्षा करते हैं और वहां के मुद्दों को, समस्याओं का समाधान करते हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उनको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। वे जनता जनार्दन का समर्थन उनको स्वतः प्राप्त होता है। और यही कारण है कि आज आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े चुनावी रैली में, जो अभी महापर्व हमारा चल रहा है, इसमें करोड़ों करोड़ रुपया प्रतिनिधि लोग खर्च कर रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिकल फंडिंग हो, पार्टी का फंडिंग हो, चाहे वो लोगों से, कार्यकर्ता के द्वारा फंडिंग हो, चाहे जो है वहाँ के बड़े बड़े व्यवसायियों से फंडिंग हो। लेकिन पैसा इस चुनाव में, कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, उसमें पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। और मैं कहता हूं कि ये पैसा बहाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर सही मायने में आप लोगों के बीच में काम करते हैं। क्योंकि अगर आप काम करते हैं तो आपको लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झूठी दिलासा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झूठे वादे नहीं करने होंगे। क्योंकि आप वादे नहीं भी करेंगे और अगर आप काम करने वाले हैं तो लोगों को पता रहेगा कि हाँ, ये जनप्रतिनिधि मेरा काम करेगा। अगर इसको हमने मौका दिया
तो ये हम लोगों के हितों की रक्षा करेगा, हमारे लिए लड़ेगा, हम लोगों की बातों को जरूरत पड़ेगा तो विधानसभा तक ले जाएगा, हमारे लिए वो आमरण अनशन भी कर सकता है, तरह तरह का आंदोलन भी कर सकता है। लेकिन आप देखिए कि कितने ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो आपकी समस्याओं के लिए लड़ते हैं, कितने ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने आप लोगों की समस्याओं के लिए आंदोलन किया। मूलभूत सुविधाएं तक हमें नहीं प्राप्त होती है। संदीप आर्या जी नमस्कार। मूलभूत सुविधाएं तक हमें प्राप्त नहीं होती है बहुत सारे जगह में। फंडिंग सारी चीज़ों का आता है, कितनी चीज़ों का काम आप देखते होंगे कि धरातल पर नहीं होता है, केवल कागजी काम हो जाते हैं। बंदरबाट मचा हुआ है। तो मैं बार बार यह कहूँगा कि इसके लिए जनता जनार्दन को जगने की आवश्यकता है। जहाँ भी आपको लगे कि जनप्रतिनिधि आपका काम नहीं कर रहा है, या उस क्षेत्र के जो भी पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास सूचना का अधिकार है। आप सूचना के अधिकार से सारी चीज़ों का डिटेल्स मांग सकते हैं कि आखिर वो काम सही मायने में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अब वो समय नहीं रहा कि जनता जनार्दन को बेवकूफ़ बनाया जाए, लेकिन फिर भी हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और हमें अपने अधिकारों को हर हाल में पहचानना है। अगर कुछ लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं या किसी मुद्दे पर चाहते हैं कि चर्चा हो, तो आप लोग मुद्दा को कमेंट में भेज सकते हैं, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये चुनाव में अधिकतर स्थिति ऐसी होती है कि जनता जनार्दन परेशान हो जाती है कि आखिर वोट दिया जाए तो किसको दिया जाए। बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि वंशानुगत परंपरा चल रही है, यानी हेरिडिटरी, वो कि किसी का बाप नेता है तो बेटा भी नेता हो गया। क्योंकि और जो कार्यक्रम हैं और जो लोग हैं, छोटेलाल उपाध्याय जी नमस्कार, पिंटू सिंह जी नमस्कार, और जितने भी नेता हैं देखेंगे उनके बेटे ही उस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हो गए। क्यों भाई, क्यों? और कार्यकर्ता तो बस पीछे के लिए होते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं, किसी भी पार्टी में आप देखते होंगे, जो पूरी पार्टी के प्रति जीवन, अपना तन मन धन सारा चीज समर्पित कर देते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी की तरफ से उनको वो रिवार्ड नहीं मिलता है। कारण यह है कि उनके पीछे कोई बड़े नेता का हाथ नहीं होता है। और मैं यह बार बार कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि आप अपना समर्पण को कायम रखिए, चाहे वो पार्टी का हो, चाहे वो जनता की बात हो। आप अपने वोट को बिल्कुल सोच समझकर मताधिकार का प्रयोग करें, बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं आए। पार्टी कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति सही होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति का चयन कीजिए, ऐसे जनप्रतिनिधि का चयन कीजिए जो आपके हितों की रक्षा कर सके, जो आपके लिए लड़े, आपके लिए संघर्ष करे, आपके साथ खड़ा रहे आपके दुख सुख में। कहा जाता है कि सुख में सभी लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन दुख में बहुत कम लोग खड़े रहते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधि को आपको चुनना होगा। और बार बार मैं ये कहूँगा कि इस बार जनता जनार्दन को चाहिए कि जो उम्मीदवार उनके बीच आते हैं वोट मांगने के लिए, उनसे आप घोषणा पत्र जरूर मांगिए। उनसे यह जरूर मांगिए कि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र आप दीजिए कि आखिर आप हमारे बीच आए हैं वोट देने के लिए, हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे लिए क्या करेंगे यह हमें लिखित में दीजिए। और यह भी साथ में उसमें लिख दीजिए कि अगर हम इस 5 साल में आपके हितों की रक्षा नहीं कर पाए तो हम दोबारा फिर वोट मांगने आपके पास नहीं आएंगे। और यह बिल्कुल होना चाहिए। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप लोग रख सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अगर किसी को कोई चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर आगे परिचर्चा हो तो आप लोग मुद्दे को रख सकते हैं। इस विधानसभा चुनाव में हम तो बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए देख रहे हैं, लोगों के विश्वास को, लोगों के समर्पण को। जितेंद्र मिश्रा जी नमस्कार, परमानंद मिश्रा जी नमस्कार, नदीम उस्मानी जी नमस्कार, प्रीति झा नमस्कार। तो मैं
इस विधानसभा चुनाव में देख रहा हूं कि लोगों का समर्पण, लोगों के प्रति पार्टी की निष्ठा भी जो है समयानुसार परिवर्तित हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन भर पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन उनको अगर उसका पुरस्कार नहीं मिलता है तो वो लोग चुनाव के समय पर अधिकतर लोगों को आप देखते होंगे पाला बदलते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो मतदाता हैं उन मतदाता को बहुत सोच समझकर, जितेंद्र मिश्रा जी नमस्कार, जय श्री राम सर, उन मतदाताओं को बहुत सोच समझकर मतदान करना है, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। और अभी तो यही दो चीज है, तो मैं इसी पर फोकस कर रहा हूं कि बहुत सोच समझकर आप मतदान करें। चाहे आपके सामने उम्मीदवार कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उसका चयन आपको बहुत सोच समझकर करना है। और बार बार मैं यह कहूंगा कि उससे घोषणा पत्र जरूर मांगिए कि आखिर वो हमारे क्षेत्र का विकास कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा। बहुत सारे वादे होते हैं कि हम क्षेत्र का विकास कर देंगे, तो क्षेत्र का विकास आखिर वो क्या ब्लूप्रिंट तैयार कर कर रखा है। दूसरी बात, उस क्षेत्र के जनता जनार्दन को जब वो प्रतिनिधि वोट मांगने आता है तो वहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उन समस्याओं को जरूर रखना चाहिए कि ये हमारी मूलभूत समस्याएं हैं जिसको आपको निदान करना है। अगर आप काम करने, इस चीज का निदान करने में सक्षम हैं तो हम लोग आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। पार्टी मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर आप नहीं, जीतने के बाद अगर इन समस्याओं का निदान नहीं कर पाए तो वोट मांगने हम सबों के बीच मत आइएगा। ललन कुमार शुक्ला जी नमस्कार। और कोई मुद्दा है तो बोलिए सर आप लोग। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग मुद्दे को रखें ताकि उस पर हम लोग आगे बातचीत कर सकें, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी बहुत कुछ उलट पुलट हो रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों का समीकरण बदलते हुए बहुत सारे लोग जो है आप देखेंगे कि जो है निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पार्टी उनको टिकट नहीं देती है, वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं। फिर उनको ऊपर से प्रेशर आता है, चाहे उम्मीदवार का प्रेशर आता है, वो लोग बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी मेरा संदेश है कि अगर आप को टिकट नहीं मिला तो आप अपने पार्टी के प्रति समर्पित अगर हैं, निष्ठा आपकी उस पार्टी में जुड़ी हुई है, तो आप पार्टी से विद्रोह न करें। और अगर आपने निर्णय लिया है कि आपको निर्दलीय लड़ना है तो कृपया न बैठें। कम से कम उतना दृढ़ संकल्पित रहें कि आप उस चुनाव में अडिग रहें और जो है कम से कम लोगों के बीच एक अच्छा इमेज आप पेश करें। ये उम्मीदवारों के लिए भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अगर जनता जनार्दन के बीच में आते हैं तो यह सोच कर आए कि हमको क्षेत्र का विकास करना है। अगर आप क्षेत्र का वाकई में विकास करना चाहते हैं तब आप जनता जनार्दन के बीच में वोट मांगने जाइए। दूसरी बात, मैं जनता जनार्दन से यह जरूर अपील करना चाहूंगा कि अपने वोट का प्रयोग पार्टी को देखकर न करें, उम्मीदवार को देखकर आप वोट करें, क्योंकि अगर सही उम्मीदवार है तभी वो आपके मुद्दे पर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, आपकी समस्याओं के लिए लड़ेगा, आपके हितों की रक्षा करेगा, आपकी समस्याओं को जरूरत पड़ने पर वो विधानसभा और विधान परिषद में भी लेकर जाएगा। तो इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि आप जो है अपनी समस्याओं को उन जनप्रतिनिधि के सामने रखें। यहां तक ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं कि 2-4 गांव में मीटिंग कर कर आप लोग ये कर लें कि भाई हमारे एरिया का ये समस्या है, उसका एक घोषणा पत्र बना लें कि ये समस्या हमारी है, अगर इसका आप निदान कर सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। जदयू कहलगांव विधानसभा नमस्कार। अगर आप जनता जनार्दन की समस्याओं का निदान नहीं कर सकते हैं तो आपको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अतः जो है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी चाहिए कि जनता जनार्दन के हित के बारे में वाकई में सोचें
केवल खोखले वादे नहीं करें। कम से कम अगर वो जीत कर आते हैं तो उस क्षेत्र के विकास के लिए सोचें और अपनी घोषणा पत्र में उन चीज़ों का जरूर जिक्र करें कि वो उस क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे, क्योंकि वो उनकी घोषणा पत्र इस बात का परिचायक होगी कि उनके अंदर से वो आवाज़ निकल रही है और वो घोषणा पत्र स्व हस्ताक्षरित होना चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराऊंगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे प्रतिनिधि होंगे जो इतनी बड़ी हिम्मत करेंगे जो स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जो है जनता जनार्दन के बीच में बांटेंगे। ये मैं मानता हूं कि बहुत सारी पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो की घोषणा करती है, जिसके तहत वो विभिन्न मुद्दों को लेकर आती है कि अगर हमको जीत दिलाया तो हम विभिन्न मुद्दों पर काम करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि जनता जनार्दन जो कि उस विधानसभा क्षेत्र में वोट करती है, उसको चाहिए कि वहां की जो लोकल समस्याएं हैं उसको जरूर उस उम्मीदवार के सामने रखें। पार्टी कोई भी हो, मैं बार बार कहना चाहता हूं, जो हमारे हितों की रक्षा करेगा, जो हमारे हितों के लिए लड़ेगा, उसी को हमारा वोट जाना चाहिए। पार्टी विशेष को नहीं, व्यक्ति विशेष को जो उस लायक हो, जिसमें वो क्षमता हो, जो जनप्रतिनिधि के हितों की रक्षा कर सके। मैं बार बार इस चीज को कहना चाहूंगा। और इसी के साथ अब मैं इस लाइव को जो है समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत।